हेलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, कक्षा 12 के गणित में हम लोग रिलेशन और फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। रिलेशन और फंक्शन में हम लोग स्वतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक संबंध की परिभाषा देखिए किस तरह से होता है। यदि किसी समुच्चय ए में आर इस प्रकार परिभाषित है कि यदि किसी समुच्चय ए में आर इस प्रकार परिभाषित है कि यदि ए का मान बी एप्सिलॉन आर हो तथा बी का मान सी एप्सिलॉन आर हो, तो इन दोनों में जो कॉमन अक्षर मिलेगा और दूसरे अक्षर या पहला अक्षर में जो कॉमन अक्षर मिलेंगे उसको हटा देने पर जो प्राप्त अवयव बचेंगे, यदि तो इन दोनों को हटा देने पर क्या बच रहा है, ए और सी बच रहा है। ठीक है बच्चों, ए और सी बच रहा है। तो यहाँ पर ए का सी एप्सिलॉन आर को संक्रामक संबंध कहते हैं। संक्रामक संबंध कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं फिर से एक बार और। यदि किसी समुच्चय ए में, ए इसलिए हम कह रहे हैं कि क्लास 12th में मैथ में आपका जितना भी रिलेशन एंड फंक्शन मिलेगा तो केवल एक समुच्चय के लिए मिलेगा। रिलेशन में केवल रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर संबंध की, तो केवल एक ही समुच्चय पर परिभाषित करने को मिलेगा, और क्लास 12th में 2 समुच्चय पर परिभाषित दिया था। चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर वही बात लिखा है कि यदि किसी समुच्चय ए में आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए का बी एप्सिलॉन आर और बी का सी एप्सिलॉन आर, तो ए का सी एप्सिलॉन आर को संक्रामक संबंध कहते हैं, जहाँ फॉर ऑल ए बी सी एप्सिलॉन ए से लिया गया है। फॉर ऑल के मतलब होता है कि समुच्चय ए की सभी अवयव उसमें उपस्थित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल समुच्चय ए बराबर आपको दिया गया है, समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 ली है। सिस्टमेटिक ढंग से इसको देखना है। सबसे पहले आर इज इक्वल टू आपको दिया है क्या, 1, 2, 2, 3, और 2, 2 और 3, ऐसे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आर इक्वल टू दिया है आपका 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3। ठीक है, और उसके बाद आपको 1, 3 लिखना है। आर इक्वल टू दिया है, फिर आपको बस इसी तरह से आपको दिया जाएगा। इसी के आधार पर आपको बतलाना है, सर्च करके खोज कर बतलाना है कि ये संक्रामक संबंध होगा कि नहीं होगा। 1, 2 है, फिर 2, 3 है, फिर उसके बाद 1, 3 दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसे प्रश्न दिया है तो पहला सवाल का पहला जो प्रश्न है, ये पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे रिलेशन आपको बनाकर दिया रहेगा, और एक्सरसाइज में इसी तरह से हम लोग को करना है। चलिए देखते हैं। पहला दिया है क्या, 1, 2। यदि पहला जो दिया है इस थ्योरम के अंतर्गत हम लोग को लिखना है, तो कैसे लिखा है, ए एप्सिलॉन बी, ए बी एप्सिलॉन आर है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1, 2, देखिए ध्यान से, 1, 2
अब साइलेंस आर लिख देंगे। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, तथा, तथा का चिन्ह देंगे। और उसके बाद जैसे लिखा है उसी तरह से बी कमा सी, अब साइलेंस आर। तो बी कमा सी मतलब कि दो से, लास्ट में कितना है यहाँ पर, दो, तो दो से स्टार्टिंग होने वाला कोई भी एक अवयव ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं हम ये ले लेते हैं, अगर ये मैंने ले लिया दो का, तो 2,3 अब साइलेंस आर कर देंगे। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा अंक है, 2 है, तो 2 और 2 को हटाने पर जो अवयव बचेगा उसी को लिखिए पहले। तो 1,3, 1,3 आ गया, तो 1 बचा है और 3 बचा है, तो 1,3 हो गया। अब बतलाइए कि 1,3 इसमें शामिल है क्या, नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसमें जब शामिल नहीं है समुच्चय आर में, तो कह देंगे जहाँ एक भी अवयव अगर शामिल नहीं रहेंगे तो कह देंगे कि वह सममित संक्रामक संबंध नहीं है। जैसे और भी देखा जाए, इसमें और भी ले सकते हैं, 2,3 ले रहे हैं हम, 2,3 अब साइलेंस आर लिखेंगे, तथा ये वाला अवयव ले रहे हैं, तो 2,3 का अब साइलेंस आर लिख देंगे, तथा तो फिर उसके बाद 3, लास्ट में कितना है यहाँ पर 3, तो 3 से स्टार्टिंग होने वाला अवयव ये रहा, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर 3,3 अब साइलेंस आर। तो इसका मान कितना निकल जाएगा, तो ये देखिए 3 और 3 मिला है, इन दोनों को हटा दीजिए। इन दोनों के हटाने के बाद क्या अवयव बच रहे हैं, तो 2 और 3 बच रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 2,3 दिया है, तो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। देखिए 2,3 इसमें उपस्थित है क्या, हाँ बिल्कुल है यहाँ पर, तब साइलेंस आर लिख दिए। ठीक उसी तरह से फिर 2 का उठाएं, 2 को और 3 को एक सिस्टमेटिक अगर ढंग से देखा जाए तो ये 2 को अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं तो ये यही मिलेगा। देखो कैसे, 2,2 ले लिए, अब साइलेंस आर लिख लिए, 2,2 हो गया। और 2 से स्टार्टिंग होने वाला कौन सा है, 2 से स्टार्टिंग होने वाला 2,2 है, तो लास्ट में कितना है, 2 है ना, तो 2 से स्टार्टिंग होने वाला कौन सा है, तो ये वाला है। तो इसके जवाब पर लिख देंगे क्या, 2,3 अब साइलेंस आर लिख देंगे। दिस इम्प्लाइज डेट ये हो जाएगा आपका क्या, इस लास्ट में देखिए ये कितना है, 2,2 है। तो इन दोनों को हटाने पर जो अवयव बचते हैं, तो क्या बच रहे हैं यहाँ पर, 2,3 बच रहा है। क्या 2,3 इसमें है क्या, यही है, तो 2,3 अब साइलेंस आर लिख देंगे। उसी तरह से 3,3 अब साइलेंस आर करेंगे, तो तथा लिख देंगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा 3 से स्टार्टिंग होने वाला है, 3 से स्टार्टिंग की है, तो लास्ट में कितना, शुरू में कहीं है 3,3 नहीं है, तो 3। चलिए देखते हैं यहाँ पर इतना ही। और ये देखें कि इन सभी के अवयव इसमें देखना है ध्यान से कि कौन सा नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहा है। नॉट बिलोंग्स टू आर ये रहा, 1,3 नहीं कर रहा बिलोंग्स, तो अतः कह देंगे क्या है कि जहाँ एक भी कह देगा नहीं, नॉट बिलोंग्स टू लग गया, तो कह देंगे क्या कि अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। ठीक इसी प्रकार अब दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरे के तब तक इरेज किया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, इसको इरेज किया जाए, दूसरा नंबर देखा जाए। इसी तरह से दूसरा नंबर है आपका 2 नंबर लिखा है यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो 2 नंबर का जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो ध्यान देंगे यहाँ पर जितना एक शॉर्टिक और ट्रिक से देखा जाए तो 1,1 और 2,2 और 3,3 इसको हटाइए और इन सभी अवयवों को देखिए, इन सभी अवयवों को देखिए और उसको ट्रांसपोर्ट कीजिए, एक दूसरे के एक्सचेंज करके देखा जाए कि क्या वो है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर देखेंगे कि वो है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो पहला क्या लिखा है, इसको 3,2 बिलोंग्स टू आर लिखा है। तो 3 से लास्ट में कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से स्टार्टिंग होने वाला 2 से ये रहा, तो 2,3 लिखेंगे, अब साइलेंस आर हो गया। तो इन दोनों में से 2 हटा देंगे ये वाला अवयव, तो आपको बच गया क्या, 3,3। इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज डेट आपका हो जाएगा 3,3 अब साइलेंस आर है।
इसी तरह से अगर ये लेंगे तो 3 से स्टार्टिंग होने वाला ये आएगा, ठीक ना। तो 3 से स्टार्टिंग होने वाला ये आएगा, तो यहाँ पर 3, 2 होगा, तो ये भी है। तो देखते हैं हम लोग, फिर क्या लेंगे हम 2, 3 अपसाइलेंस आर ले रहे हैं, तथा 3 से होने वाले, तो जो इसको कट आउट किए हैं केवल आपको हम शकल के लिए ही किए हैं, बाकी जो अवयव अगर ढूंढना होगा तो इसमें देखना पड़ेगा आपको। तो 3 यहाँ पर क्या होगा, 3 से स्टार्टिंग होने वाला, ये पहला अक्षर कितना है 3, तो 3 से स्टार्टिंग होने वाला ये रहा अवयव, तो इसको लिख देंगे 3, 3 अपसाइलेंस आर है। तो पहला अक्षर आपका 3, यहाँ पर दूसरा अक्षर 3 और पहला अक्षर 3 है, तो इन दोनों को हटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 2, जिस इम्प्लाइज डेट आपका हो जाएगा 2, 3 अपसाइलेंस आर हो जाएगा। देखिए तो अपसाइलेंस आर है इसमें 2, 3 ये। इसी तरह से 1, 3 ले लेंगे, 1, 3 है अपसाइलेंस आर हो गया, तथा उसके बाद 3 से स्टार्टिंग होने वाला, 3 से स्टार्टिंग होने वाला यही है 3, 3 अपसाइलेंस आर है। जिसको ले लिए हैं या नहीं लिए हैं तो उसको लेना पड़ेगा आपको, इसको भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको हम ले लिए हैं, चाहे तो इसको भी 3 से स्टार्टिंग होने वाला अवयव ले सकते हैं, यही ले लीजिए अब। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें से 3 जो है आपका कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन को हटाइए तो इसको 1 और 2 बच रहा है, यहाँ पर 1, 2 लिख देंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर। अच्छा देखिए तो 1, 2 इसमें उपस्थित है क्या, नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः कह देंगे क्या, यह संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब होमवर्क दिया जाए, चलिए देखें। अब होमवर्क पहला समुच्चय दिया है a = 1, 2, 3 दिए हैं यहाँ पर, और r जो है a से a में संबंध है। तो पहला सवाल है r = आपको दिया है 1, 2, 3 और यहाँ पर 1, 3 लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है r = 1, 3, 3, 2 और यहाँ पर 2, 1 और 1, 2 लिखे हैं, ठीक है। और एक और अवयव है 2, 2। तीसरा प्रश्न है आपका r = 2, 2 और 3, और 3, उसके बाद हो गया 1, 1 और 1, 2 और 2, 1। चौथा है r = 1, 2, 2, 3 और 3, 2 दिए, ठीक है। इतना आप लोग करके लाइएगा, एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्न दिया गया, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो अगर बच्चे मेरे वीडियो में नए आए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, कि ताकि और भी वीडियो देखने पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तब तक धन्यवाद।